नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार ही सही लेकिन आखिरी बार मिलने आऊँगा। इस क्रम में मैंने मनोविज्ञान की क्लास पिछली बार में जहां पर मैंने 9 क्वेश्चन बताए और शाम को कहा कि मैं पूरे समस्त मनोविज्ञान के क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, तो वही बात सार्थकता जो है वो सिद्ध करने के लिए आज आपके समक्ष हाजिर हूँ। मनोविज्ञान के जो कि 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट के हुए क्वेश्चन लेकर आप अपना तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। तो बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है दोस्तों। समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता का अर्थ होता है दोस्तों एंजाइटी बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो यानी दुश्चिंता का अर्थ होता है दोस्तों उस समय व्यक्ति को अपने आप से भय यानी डर के जो है वो भावना उत्पन्न हो जाती है, तो उससे क्या करना होगा, व्यक्ति को पलायन, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके एग्जाम में पलायन था तो वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। उस समय व्यक्ति को पलायन की स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण पूछा गया दोस्तों। वहां पर ऑप्शन में थे पहचान, उद्देश्यों का निर्माण। तो उद्देश्यों का निर्माण जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा है, उद्देश्यों का। इसमें क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा होता है दोस्तों। या एग्जाम में आपको यह भाषा पूछी हो सकती है कि अंक या गणितीय शब्दों को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है। मूल्यांकन, मापन, आकलन या निर्णय। मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों को जो है वो मूल्यांकन अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसको अंक देने के लिए किसका सहायता लेनी पड़ेगी, तो मापन की सहायता लेनी पड़ेगी दोस्तों। किसकी, मापन में क्या किया जाता है, मूल्यांकन करके अंक दिए जाते हैं, उसको संख्यात्मक सूचकांक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मापन, इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन, चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक पूछा गया दोस्तों। आपको सामाजिक कारक, वातावरण, बुद्धि या वंश क्रम। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक गुण क्या हो सकता है, तो सामाजिक होगा, वातावरण होगा, तो बुद्धि। यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बुद्धि इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगर बुद्धि नहीं होगा दोस्तों तो वंशक्रम अगर ऑप्शन होगा तो वंशक्रम हो जाएगा। इन दोनों में से देख लीजिएगा आपके एग्जाम में आया क्या। अगर सामाजिक पूछे तो सामाजिक क्या है, बाह्य कारक हैं जो बच्चों को बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरण भी बाह्य रूप से प्रभावित करता है, लेकिन बुद्धि और वंशक्रम दो ऐसे कारक हैं जो बच्चे को क्या करते हैं, आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। वो ऑप्शन पर क्या निर्भर है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वह परीक्षण जिसमें वैधता, व्यवहारिकता को शामिल किया जाता है, तो वस्तुनिष्ठ मात्रा में क्या किया जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ली जाती हैं। वो वैध होती हैं, विश्वसनीय होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, निरंतरता होती है, व्यापक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ इसका सही और सटीक उत्तर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान से आपको प्रश्न पूछा गया। क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है समूहवाद टीका, प्रतिगमन टीका या संबंधवाद टीगमन का। क्रियात्मक अनुसंधान क्या किया जाता है, कर्मचारियों या जो शिक्षक होते हैं विद्यालय में उनके द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से समस्याओं को खोजा जाता है। ये शिक्षकों द्वारा किया जाता है विद्यालय में स्थानीय समस्याओं को निवारण के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा संबंधवाद टीका, क्योंकि इसमें किसका संबंध होता है, शिक्षक और विद्यालय के माध्यम से बालकों का संबंध स्थापित किया जाता है, उनकी समस्याओं को समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व यानी बॉल एंड ब्लैंकेट की अवस्था किस वर्ष में पाई जाती है, तो ये संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती है। इसमें बालक में पेशीय गतिशीलता पाई जाती है और ये जन्म से क्या है, जन्म से 2 वर्ष के मध्य जो है वो संवेदी गामक प्रक्रिया हो जाती है। इसमें होता क्या है कि बालक को चित्र बनना, मस्तिष्क में छवि बनना प्रारंभ हो जाती है। 1.5 वर्ष की आयु में दोस्तों इसका कार्य शुरू हो जाता है और पूर्व संक्रियात्मक 60 से 7 के मध्य इसकी अवस्था होती है, जिसमें बालकों को रटने पर बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संवेदी गामक, इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाला सिद्धांत है। मैंने जब विकास के सिद्धांत पढ़े थे तो मैंने कहा था 100% विकास के सिद्धांतों में से क्वेश्चन बनेगा, और यहां से फिर आया कि विकास के सिद्धांत जो कि जीवन पर्यंत चलते हैं। तो किसी को आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसमें तो क्या है, निरंतरता। माफ कीजिए, यहां पर एक और ऑप्शन था निरंतरता का सिद्धांत जो कि जीवन पर्यंत चलने वाला। जहां पर आपको एग्जाम में निरंतरता का सिद्धांत मिला है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। एकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वो बालक एक शरीर के अंगों पर नियंत्रण साधना शुरू कर देता है। परस्पर का संबंध नहीं होगा। भविष्य उन्मुखी ये किशोरावस्था में पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर मेरी मिस्टेक हो गई। यहां पर था निरंतरता का सिद्धांत जो कि जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला सिद्धांत कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत। अगला देखिए, नमा प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ पूछा गया 2015 ऑप्शन में थे, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा उनका। 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है, यानी बालक प्रथम रूप से भाषा किस विकास में करता है,
तो रोना धवनी, ये मैंने पढ़ाए थे भाषा के गौमक कौशल में 5 मिनट की क्लास थी, उसमें से जो है वो क्वेश्चन छपा है दोस्तों। रोना धवनी, बलबलाना, सांकेतिक या पूर्व वाक्य बोलना। यानी सबसे पहले जो है बालक क्या करता है, सामान्य आपको पता है कि बालक रोने जैसी ध्वनि निकालता है, ये इसका सही और सटीक उत्तर होगा। 4 से 5 माह के मध्य बालक सबसे पहले रोने की ध्वनि निकाल देता है और 6 से लगा के 8 माह के मध्य बालक अ ए उ की ध्वनि यानी स्वरों की उत्पत्ति कर देता है। और 11 वर्ष की आयु में बालक क्या करता है, सार्थक शब्द बोलना लग जाता है। और 6 से 8 वर्ष के मध्य बालक में एक संपूर्ण पूर्ण भाषा का विकास हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोना या ध्वनि। चलिए 11वां देखिए, हार्वर्ड गार्नर से प्रश्न पूछा गया जिन्होंने 10 बताई थी व्यक्तिगत योग्यताएं, जिनमें अंत व्यक्ति की योग्यता वाले बालकों की विशेषताएं क्या है। मुझे नहीं पता ये 3 क्वेश्चन होंगे, ये 3 जो है ऑप्शन एग्जाम में हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ये ऑप्शन जरूर था। स्वयं की जटिल समस्याओं, क्षमताओं और कमजोरियों का ज्ञान, यानी अगर 4 ऑप्शन वहां पर थे तो एक ऑप्शन में वहां पर स्वयं की जटिल समस्याओं भावनाओं ऐसा था, वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। इनके अलावा इन्होंने भाषा, तार्किक, आध्यात्मिक जो है वो प्राथमिक, प्राकृतिक, अंतर्वैयक्तिक इस प्रकार की योग्यताएं भी बताई हैं दोस्तों। अगला देखिए 12वां देखिए, मस्तिष्क पक्षाघात का कारण होता है। मस्तिष्क पक्ष यानी मस्तिष्क पर आघात पहुंचना, ये क्या होता है, तो एक सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, केंद्राभिमुखी जो है वो विमुखी। कौन सा, केंद्राभिमुखी, यानी उसमें क्या होता है, हृदय जो है वो हृदय धमनियां, इनका विकास शुरू हो जाता है गर्भाधारण में। किसमें होता है, गर्भाधारण में सबसे पहले हृदय, इनके जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उनका विकास हो जाता है। तो मस्तिष्क का विकास कहां होता है, गर्भाधारण में विकास होता है। तो इसका सही उत्तर होगा गर्भाधारण दौरान जन्म के समय अगर किसी व्यक्ति को शॉट लग जाती है तो उसका जो है मस्तिष्क है वो पक्षाघात की अवस्था में जाएगा। वंशानुक्रम नहीं होता है दोस्तों। पर्यावरण कारक, पर्यावरण कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर, मनोसामाजिक भी कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा गर्भाधारण के समय जो है बालक को शॉट लग जाती है, जिससे उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है दोस्तों। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य आपको पूछा गया था, तो ये 2 ऑप्शन जरूर थे, पाठ्यक्रम को बाहरी वातावरण से जोड़ना और परीक्षा प्रणालियों को लचीला, या आपको ऑप्शन मिला होगा बोझ कम करना। सुमेलित वाला प्रश्न था, 4 ऑप्शन थे, उनमें से सही कौन से थे, जो पॉजिटिव कौन से थे, तो ये 2 पॉजिटिव आपके समक्ष थे जिन्होंने आपको दिया होगा मुझे लगता है। अगला देखिए, समायोजन क्या है, इसके साथ जो है कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है। तो समायोजन क्या होता है, समायोजन की परिभाषा पूछी गई है। समायोजन व्यवहार और वातावरण के दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही दोस्तों समायोजन है। तो ये ऑप्शन आपके एग्जाम में था, वो बिल्कुल सही और सटीक होगा। अगला देखिए, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक चिंतन नहीं कर सकता। कैसा चिंतन नहीं कर सकता, मूर्त, अमूर्त। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमूर्त चिंतन बालक, यानी विजुअलाइजेशन की शक्ति बालक में, एक उच्च प्राथमिक वाले बालक में नहीं होती। वो जो है वो सिर्फ मूर्त चिंतन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो सटीक उत्तर होगा, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता दोस्तों। अगला देखिए, कार्ल रोजर्स का जो है वो 5E पूछा गया, ये किससे संबंधित था, तो मानवतावादी ऑप्शन में था, तो बिल्कुल सही होगा। निर्मितवादी था या संरचनावादी था, जो भी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही जो है उत्तर होगा। तीनों में से देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में पूछा गया कौन सा था। अगला देखिए, आरटीए 2009 की धारा पूछी गई, 29 नंबर धारा का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी भाषा के आधार पर जोर देना, स्थानीय तथा मातृभाषा का उपयोग करना, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देना। तो मातृभाषा ऑप्शन वहां पर एग्जाम में आपको मिला होगा, तो वही आपका सही और सटीक उत्तर होगा। एनसीएफ जो आरटीए 2009 की धारा 29 संबंध है, मातृभाषा पर जोर देना। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषताएं निम्न थी। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं आपको पूछी गई दोस्तों। ये समाज के अमूल्य संसाधन होते हैं, ये राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो बिल्कुल दोनों सही है। अब आपका एग्जाम में और कौन सी आई है वो आप अंदाजे लगा दीजिए, लेकिन अगर ये दोनों विशेषताएं है तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा कि ये अमूल्य संसाधन भी होते हैं और राष्ट्र निर्माता में योगदान भी देते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को कौन सा दर्शाता है। तो ये अधिगम की परिभाषा है दोस्तों। कोई भी वातावरण में जो बालक है व्यवहार परिवर्तन करता है, अनुभव के माध्यम से सीखता है, धीरे धीरे उसके स्थायी जो है वो व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुभव प्रशिक्षण की जो है वो स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो इसका अधिगम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, कोहलबर्ग से प्रश्न पूछा गया आपके, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया कि उनके कानून को व्यवस्था बनाए रखने के लिए बालक का किस जो है वो संबंध से, शरण से संबंधित है, अवस्थाएं से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा सामाजिक व्यवस्था, बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा स्वतः शरण में सामाजिक व्यवस्था। इसमें बालक जो है वो समाज के कार्यों में रुचि लेना शुरू हो जाता है, समाज के दायित्वों को संभालने के लिए। तो इसमें समाज के दायित्व संभालेगा, यानी कानून की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया जाएगा। तो वहां पर ऑप्शन क्या है वो आपके निर्भर है। सामाजिक व्यवस्था है तो बिल्कुल सही होगा। अगर शरण पूछा है तो स्वतः शरण इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए,
व्यक्तित्व मापन की विधि को दर्शाने वाला प्रशिक्षण कौन सा है दोस्तों? रोड्सा परीक्षण या 16 पीएफ प्रश्नावली? तो बिल्कुल 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? कैटल ने दी दोस्तों। किसने दी? कैटल ने दी। कैटल ने कहा कि मानव जो स्पष्ट वक्ता होते हैं सामाजिक लोग में, वो क्या है, शक्र विक्षिप्त होते हैं, यानी उन्हें कब कौन सी बात करनी है इनका अंदाज नहीं होता, इनका पता नहीं होता। तो यहां पर 16 पीएफ प्रश्नावली अगर आपके ऑप्शन में था कोई, तो वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, जो कि व्यक्तित्व मापन की विधि कैटल की प्रशिक्षण विधि है दोस्तों। अगला देखिए, रचनात्मक के विकास, रचनात्मक के शरण में से जो है प्रथम शरण आपको पूछा गया, तो प्रबोधन, उद्बोधन, तैयारी या आयोजन। तो इसका सही उत्तर होगा तैयारी या आयोजन। जो अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन मिला तो यहां पर तैयारी और आयोजन, जो कि रचनात्मकता विकास की प्रश्न जो है वो प्रथम शरण होते हैं दोस्तों। अगला देखिए, प्रकृति और पोषण का जो है वो मुख्य विषय क्या होता है? तो प्रकृति का अर्थ होता है आनुवंशिकता और पोषण का अर्थ होता है दोस्तों वातावरण। प्रकृति पोषण जो कि क्या हुई थी, व्यवहारवाद में विवाद का कारण भी बना था। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकता व वातावरण। आपको अगर ये एग्जाम में ऑप्शन में था तो बिल्कुल आपका सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित था? तो कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था तरल व ठोस का सिद्धांत। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा तरल व ठोस, अगर आपके एग्जाम में है तो बिल्कुल सटीक होगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या थी? तो चित्र, इमेजिशन या समय रेखा और घटनाएं, लेबल वाले नोट्स या अध्याय और उप अध्याय। तो बिल्कुल लेबल वाले नोट्स इसका सही उत्तर होगा, जो कि कॉन्सेप्ट मैप की जो क्या होती है प्राथमिक संरचना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि रीड से संबंधित कोई भी सूचना मैं जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। और 28 तारीख के हिंदी, संस्कृत, जीके के पेपर में एनालिसिस करवाने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके कितने अंक यहां से बन रहे हैं, कोई एग्जाम जो है पर्सन मुझसे 5 क्वेश्चन और रहे, कोई छूट गया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और कौन से एग्जाम में ऑप्शन थे नहीं थे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, अगले पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।